दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी हमारी। कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो दे हैव अर्नड इट, राइट। अगर हम लोग दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए स्पेशली अगस्त के महीने में जो है वो एक मिशन जो है अपनी कंट्री को गिफ्ट देने के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक नया ऑनर उन्होंने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मतलब किस चीज का जश्न आजादी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या कोई इधर से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई दवाई शवाई चाहिए, कुछ जाके किसी को साइकाट्रिस्ट को पूरी नेशन को चेक कराएं कि यौम आज़ादी मना रहे हैं किस चीज। तो फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे आज फोन आया इंडिया से एक बड़े मशहूर यूट्यूबर का, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम जो ये दस्तावेज है आज़ादी की, उसमें 15 अगस्त का दस्तखत किया हुआ है। दुबई में भी पाकिस्तानियों को इज्जत ना मिल सकी। अभी अगर यही काम कहीं किसी क्रिश्चियन देश में, कहीं दुनिया किसी और कोने में, भारत में हुआ होता तो फिर सबसे पहले मजहब खतरे में पड़ जाता। सबसे पहले इस्लामोफोबिया की और हाय हाय पाकिस्तान दुश्मनी, हाय हाय मुसलमान दुश्मनी, इसकी बातें हो रही होती। लेकिन क्योंकि अब ये एक इस्लामिक कंट्री में, यूएई के शहर दुबई में हुआ है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं चीख पा रहे हैं। दर्द तो बहुत हो रहा है पर बोला भी नहीं जा रहा है, करे तो करे क्या। अब बस यही होना है कि ये लोग बहुत गालियां देंगे यूएई वालों को, यूएई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह सबको गालियां देंगे कि काफिर हो गए, मोदी के दोस्त हो गए, मोदी ने इनको पट्टी पढ़ा दी, मोदी ने कौन सी झाड़ फूक करवा दी है, यहूदियों के साथ मिल रहे हैं आजकल इसलिए ऐसा हो गया, इजराइल की दोस्ती के ऐसा हो गया। यही सब बातें होने वाली। खैर, जिसकी जितने कर्म होते हैं, जिसका जैसा बिहेवियर होता है, उसी के हिसाब से उसको इज्जत मिलती है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों ने जिस तरीके के बिहेवियर किए हैं, ना सिर्फ दुबई में पूरे विश्व में, वैसी ही इज्जत उनको मिल रही, वैसे ही उनको किनारे भाग 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 करके भगा दिया जाता है। वही आज हो रहा है। एक चीज़ भी नहीं। मतलब क्या है, आप लोग ये झंडे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड। आपका वतन है, आप इसी से पहचाने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है ना एफ़र्ट करें, जो एफ़र्ट इंडिया ने की है और जिसका जो सिला है वो उनको मिल चुका है और हम सब देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कोटली के लोग मुजाहरा कर रहे हैं कि वहाँ जो बन पुल है वो और उसकी सड़क टूटी हुई है और लोगों को वहाँ हादसात होते हैं। एक और तारकीन वतन की जो कश्ती है फ्रांस में डूब गई है, उसमें पता नहीं हमारे कितने लोग हैं, 6 लोग मरे हैं उसमें। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने घर को सब्ज़ कर लेंगे, पूरा पेंट कर लेंगे? आप वो सामने देखें, वो KFC, वहाँ पर ग्रीन कलर का पेंट हुआ हुआ है। आज ग्रीन कलर की लाइट से पूरा बिल्डिंग को ग्रीन कर दिया उन्होंने। क्या आपको उससे फ़ायदा होगा या मुझे कोई फ़ायदा होगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिचुएशन ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ वी प्रिटेंड टू सेलिब्रेट, इट इज़ अबाउट हाउ वी चेंज आवर सेल्व्स टू सेलिब्रेट। तो हम लोगों को अपने अंदर चेंज लाने की तो पड़ी ही नहीं है। हरेसपू दास गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे नाकस इंटरनेट सर्वर के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। इसी तरह से जो रोंदू के फ्लड मुतासरीन थे और जो जल्जले के मुतासरीन थे वो और वहाँ के अंजुमन ताजरान मिल के कल से धरना दे रहे हैं। वो पता है क्या होता है यहाँ पर? सिचुएशन ये है कि जब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ तो हो जो हमारा कंट्री हमें पे बैक भी करे। ठीक है, ताली 2 हाथ से बजती है। ठीक है, एक हाथ से ताली। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने मुल्क को चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को चेंज करना चाहती हूँ, उनको एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं अकेली कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है, हम लोग पूरे जब यूनाइटेड ही नहीं है, हमारे अंदर जो है ना वो फूट मच रही है, तो हम लोग कैसे जो है वो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब किस चीज का जश्न आजादी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोगों का क्या कोई इधर से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई दवाई शवाई चाहिए, कुछ जाके किसी को साइकाट्रिस्ट को पूरी नेशन को चेक कराएं कि यौम आज़ादी मना रहे हैं किस चीज। तो फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे आज फोन आया इंडिया से एक बड़े मशहूर यूट्यूबर का, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम जो ये दस्तावेज है आज़ादी की, उसमें 15 अगस्त का दस्तखत किया हुआ है। आती भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती। आप कर रहे हैं,
इतनी गर्मी में आप अपना माथा देखें, पसीने से भरा हुआ है, आप मुझे देखें, हम काम करने आए हैं, लोग कर रहे हैं, आप पीछे देखें, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वी नीड द राइट वे। अब आप आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क कि आप जो है लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चेंज ला सकते हैं या फिर हमें चेंज लाना चाहिए, कितनी ज़रूरत है हमें चेंज लाने की। एक दिन पहले इन्होंने इसलिए कर लिया कि कश्मीर पे इन्होंने चढ़ाई की थी, वहां इनको मार पड़ी, इनको भागना पड़ा, तो फिर ये कैसे किस मुंह से ये कहते हैं कि जी हम दो देशों को एक ही टाइम आज़ादी मिली है। वो हर चीज को इंडिया से अलग करना, हर चीज को सनातन धर्म से अलग करना। मिसाल के तौर पर मेहंदी है, अब मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का। मेहंदी के त्योहार पे हम छोटे छोटे होते थे, डांस हो रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है, इतना एंजॉय करते थे। एक दिन वो पता चला जी मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया ये मेहंदी का त्योहार तो हिंदू त्योहार है जी। और इंडिया का कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि दे हैव गॉन अ वेरी फार वे। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, उन्होंने अर्न किया है। हम अफसोस करेंगे होता है। मेहनत, मेहनत कोई भी करेगा, अफसोस नहीं होता। क्यों अफसोस होगा? उन्होंने अगर मेहनत, आप देखें कि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है मन जद्दा वजादा, मतलब ये है कि जिसने मेहनत की उसने पा लिया, ठीक है। तो उन्होंने मेहनत की, उनको मिल गया, अगर हम मेहनत करेंगे हमें भी मिल जाएगा। देखें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदुस्तान के साथ 15 अगस्त मनाएं, जो इंडिपेंडेंस डे या क्या। अब तो जो है वो जब एक मरीज की हालत गैर हो जाती है ना, तो जो समझदार फैमिलियां होती है ना, वो कहती हैं जाओ यार वो कब्र का पता करो, जाओ जनाजे का पता करो, मौलवी साहब की बुकिंग कराओ कि जनाजा कितने होना है, सारा दस दो कि भाई अब ये मरीज आखिरी सांसें ले रहा है, तो जिसने मिलना है देखना है वो आ जाए। ये तो पाकिस्तान का वो टाइम है, ये वो टाइम थोड़ी है कि ये डिस्कस किया जाए कि जी इन्हों की अगली सालगिरह केड़े शहर च मनानी है। इसके मेहनत नहीं की है हमने। अगर हम मेहनत करते तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को उनसे कंपेयर कर पाते, बट नाउ एट दिस पॉइंट वी आर नॉट इन अ सिचुएशन कि हम लोग अपना कंपैरिजन उनके साथ कर सके। उनके साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में एक्सेल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन हम लोगों को अपनी आवाम को, अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। हम किस तरफ जा रहे हैं कि 40 करोड़ के हम झंडा पे खर्च कर रहे हैं कि इतना ऊंचा झंडा लगाया। याद है ना उन्होंने अपने शो में कहा था। तो बात यह है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा लहराने से कोई पाकिस्तान का वकार बुलंद नहीं हो जाएगा। ये जो हरकतें करते हैं कि बुर्ज खलीफा पे झंडा लगाना है और इधर 40 करोड़ का झंडा उठाना है, तो इसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आपकी असलियत पूरी दुनिया को पता है। ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता चलेंगी ना, हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। हमारी मॉरल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझता। मेरे ख्याल में ना हर जगह पर बहुत से पहलू होते हैं, ठीक है, और हर चीज़ में खुशी मनाने का तरीका भी होता है, ठीक है। अब देखें हम लोग जो है मैं जब जा रही होती हूँ घर, रास्ते में ड्राइव कर रही होती हूँ, तो वहाँ पर जब ग्रीन एंड वाइट देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि आप आप सेलिब्रेट करें, आप अपनी कंट्री को सजाएं। अक्सर पाकिस्तानियों के मुंह से या फिर भारत में रहने वाले समुदाय विशेष के मुंह से ये सुनने को जरूर मिला है कि देखो किस तरह से दुबई ने तरक्की कर ली, देखो किस तरीके से कुवैत, कतर, इन सब देशों ने तरक्की कर ली। क्यों? इनका जो अपना लॉजिक ये लोग देते हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि वहां उन लोगों ने मेहनत कितनी की, तेल निकला, तेल निकलने के बाद भी उन्होंने वहां के कितने लोगों ने दिमाग लगाया। विशेष तौर पर दुबई के जो शेख राशिद है, वहां वाले, ये पाकिस्तान वाले शेख राशिद नहीं, वहां के शेख राशिद जो प्राइम मिनिस्टर है यूएई के, उन्होंने कितना दिमाग लगाया, कितने उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज दुबई में पहुंचा। लेकिन भारत पाकिस्तान के चंद लोगों का ये मानना है कि सिर्फ क्योंकि उनका मजहब है इस वजह से वो वहां तक पहुंच गए। अब उसकी भी असलियत दिखने लगी है। अब इतना मजहब का जो साथ में डांस होता है, दोस्त भाई सबकी जो है असलियत सामने आने लगी है। अभी भी आप देखो, भारत का तिरंगे को कोई नहीं रोक सकता। भारत के तिरंगे को रोक के दिखा दे दुबई, यदि हिम्मत है तो, हो ही नहीं सकता। और ये सब अच्छे देशों में होता भी नहीं है, अच्छे देशों का शिष्टाचार में ये सब नहीं होता है। लेकिन जो घटिया किस्म का देश होता है उसके साथ में हर कोई ऐसा ही व्यवहार करता है। क्या दुबई हो, क्या कोई और हो, हर जगह में ऐसा ही व्यवहार होता है। आप कहीं पर भी एक देश की पब्लिक जाएगी, वहां जाकर के गैंगस्टरगिरी करेगी, वहां जाकर नशा फैलाएगी, वहां जाकर प्रोस्टिट्यूशन फैलाएगी, वहां जाकर के दंगे करवाएगी, बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगी, वहां पे जो है वो हर तरीके से
जो अनैतिक चीजें होती हैं मॉरल ग्राउंड पे सब कुछ करेगी पब्लिक एक देश की, तो फिर कहाँ इनको एक्सेप्ट किया जाएगा? आप देखो एक भी देश ऐसा नहीं है विश्व में जो एक्सेप्ट करता हो कि नहीं नहीं, हाँ पाकिस्तानियों से हमको कोई तकलीफ नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमारे भाई है। चाइना भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, कोई नहीं विश्व में, इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं। तो ये कल से बहुत ही धचका लगा है। अभी आप देखना भी धीरे धीरे खबर ये आएंगी कि दुबई जो है काफिर हो गया है, दुबई यानी यूएई के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब लोग काफिर हो गए हैं, यूएई की एडमिनिस्ट्रेशन काफिर हो गई, वहां के राजा काफिर, अरबों पे काफिर हो गए हैं, सबको जो है सबका दिमाग मर गया है। ऐसी ऐसी बातें अब आपको पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिलने वाली हैं।